वेलकम। अमर सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। IBPS क्लर्क 2023 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ज़्यादातर बैंकों ने अभी तक वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की है, इसलिए ज़्यादातर वैकेंसीज में नॉट रिपोर्टेड लिखा हुआ है, इसलिए टोटल वैकेंसीज का अनुमान नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए कि फाइनल जब वैकेंसी आएगी 10,000 से ऊपर वैकेंसी होगी। और बैंकिंग सेक्टर में क्लरिकल कैडर में इससे ज़्यादा वैकेंसी किसी की नहीं होती, इसलिए ये गोल्डन चांस है, तैयार हो जाइए। इस नोटिफिकेशन में आज 1 जुलाई से शुरू हो रहा है एप्लीकेशन देने के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन, और ये 21 जुलाई तक चलेगा। डिटेल नोटिफिकेशन तो आप नोटिफिकेशन में देखेंगे। मैं उसकी कुछ प्रमुख बातों की चर्चा करता हूँ, जिससे आज से आप तैयार हो जाएं। फिर नए वीडियो में मैं प्लानिंग बताऊँगा कि आप कैसे प्लान करें इसका एग्ज़ाम, जो अगस्त लास्ट और सितंबर फर्स्ट वीक में प्रस्तावित है होना है। सबसे पहले देखिए, इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आज 1 जुलाई को तारीख मान करके है कि मिनिमम 20 इयर्स और मैक्सिमम 28 इयर्स होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन ठीक उसी तरह से है जैसे कि दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रहता है या इसमें आज तक रहता आया है। ठीक है, ये एज हो गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, परसेंटेज मैटर नहीं करता। लेकिन डेट, तो इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का जमा करने का, यानी कि 21 जुलाई 2023, उस समय तक ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी भी परसेंटेज के साथ उसे पास होना चाहिए। अपीयरिंग हैं तो रिज़ल्ट उस डेट तक निकल जाना चाहिए, 21 जुलाई। इसमें कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अब आप ये देखिए कि जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो तो SBI में भी रहता है, RRB में भी रहता है, IBPS क्लर्क में भी है कि जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करते हैं उस स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। तो आपको उसी स्टेट से अप्लाई करना चाहिए, इन जनरल जिस स्टेट में आप रहते हैं। ठीक है, इन जनरल कुछ वैसी बातें होंगी, मैं अलग से बताऊंगा वीडियो में कि एक्सेप्शनल केसेस में आप क्या कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी, ग्रेजुएशन तो ठीक है, कंप्यूटर पर वर्किंग नॉलेज मस्ट है, होना ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर लिटरेसी हाई स्कूल या इससे ऊपर एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है तब तो ठीक है, अदरवाइज डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कंप्यूटर लिटरेसी में होना अनिवार्य है। ये आप सुनिश्चित कर लीजिए कि इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी इसी डेट, यानी कि जो लास्ट डेट है 21 जुलाई 2023, उस डेट में। ठीक है, आप इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे वही है जो पिछले वर्षों से चला आया है। एग्ज़ाम पैटर्न का ढांचा, स्ट्रक्चर वो कम बदलता है, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न बदल जाते हैं, पता तक नहीं चलता। इसलिए ये ध्यान रहे कि एक चेंजिंग पैटर्न होता है टुवर्ड्स मोर एनालिसिस, टुवर्ड्स मोर प्रैक्टिकल। उस ख्याल से क्वेश्चंस में बदलाव तो होते ही रहेंगे, जारी ही रहेंगे, और वो जब आप पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है कि एनालिटिकल अप्रोच क्या होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस सीधा चैप्टर्स के होते हैं वो भी एप्लीकेशन पर होते हैं, और उन चैप्टर्स के माध्यम से जिसमें मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स, अरिथमेटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो एनालिटिकल है, यानी डेटा सफिशिएंसी, यानी क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ साथ सफिशिएंसी और कैशलेट। इस ओर झुकाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप एग्ज़ाम पैटर्न ढांचा वही है। प्री में इंग्लिश लैंग्वेज RRB में नहीं होता प्री में, लेकिन यहाँ होता है। 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 20 मिनट्स। रीजनिंग और मैथ्स ये दोनों 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स,
और 20-20 मिनट सेक्शनल टाइमिंग है। 20 मिनट्स ख़त्म, वो सेक्शन ख़त्म। इसलिए डिसिप्लिन के साथ एक सेक्शन में आपको काम करना है, क्योंकि दूसरे सेक्शन के टाइम का यूज़ आप इस सेक्शन में नहीं कर सकते। इसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये है कि अगर एक में ज़्यादा समय देना पड़ा तो दूसरे का समय आप कम कर देते हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसमें तो ऐसा कर नहीं सकते। 20 मिनट्स ख़त्म, वो सेक्शन ख़त्म, इसलिए इसका फ़ायदा भी है। नुकसान ये है कि किसी में यदि आप बेहतर परफॉर्म करते हैं तो उसका टाइम सेव करके किसी दूसरे सेक्शन में यूज़ कर सकते थे, वो नहीं कर सकते। तो हर सिस्टम का अपना फ़ायदा और नुकसान होता है, इसमें भी है। ठीक है, तो आप पॉजिटिव सोचिए कि आपके फेवर में कैसे यूज़ होगा और आप फेवर में यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो मेन एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम का भी पैटर्न तो वही है, पर आप जानते हैं क्वेश्चंस का ढांचा मोर एनालिटिकल होता जा रहा है। इसमें जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स हैं, 35 मिनट्स जनरल अवेयरनेस। और इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स और टाइम 35 मिनट्स, ये 2 सेक्शन। लेकिन मैथ्स में और रीजनिंग, तो रीजनिंग के साथ कंप्यूटर जोड़ा गया है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसमें 50 क्वेश्चंस हैं लेकिन 60 मार्क्स है, ये 10 मार्क्स ज़्यादा है। लेकिन मैथ्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम है, जबकि प्री में मैथ्स का नाम न्यूमेरिकल एबिलिटी था। ये बताता है कि मेंस में मोर एनालिटिकल हुआ है। तो 50 क्वेश्चंस और इसमें 50 मार्क्स, यानी टोटल 190 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स। 10 मार्क्स कहाँ ज़्यादा है? रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। लेकिन टाइम मैथ्स और रीजनिंग दोनों सेक्शन में 45 मिनट्स हैं, यानी 45 क्वेश्चन मिनट्स में 50 क्वेश्चंस बनाने। ये स्ट्रक्चर वही है जो पिछले वर्षों में रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। उसी तरह से जैसे पहले रहा है, इस बार भी इसमें सेक्शनल कट ऑफ होगा। सेक्शनल टाइमिंग, सेक्शनल कट ऑफ, यही नहीं ओवरऑल जो कैटेगरी वाइज लिस्ट बनेगा उसमें भी ओवरऑल कट ऑफ भी होगा। इतना मार्क्स होना चाहिए, इतना % मार्क्स ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके। 200 मार्क्स का जो मेन एग्ज़ाम है, यही मेन है, जिसको फिर 100 मार्क्स में कन्वर्ट करके कितना % मार्क्स आया डिफरेंट सेक्शन में और ओवरऑल पूरे एग्ज़ाम में, ये आपको दिया हुआ रहेगा। ये आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन का मेन थीम है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इसके डिटेल्स में जा कर के आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें पढ़ें, देखें, उसके मुताबिक आप अप्लाई करें। लेकिन आज 1 जुलाई है, आज से शुरू हो रहा है। आज आप अप्लाई मत कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। 2-4 दिनों के बाद, 1 सप्ताह के बाद आप इसका फॉर्म फिलअप करेंगे। इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझ करके मैं भी दूसरे वीडियोज़ के माध्यम से इसमें आपको गाइड करूँगा। तो तैयार हो जाइए, मैं स्पेशल प्लान बनाने जा रहा हूँ IBPS क्लर्क के लिए भी। सबसे पहले IBPS क्लर्क के लिए एग्ज़ाम प्लानिंग बना करके आपके सामने रखूँगा जल्दी ही, और फिर इसके लिए क्लासेस शुरू होंगे। मेरे वीडियोज़ 3500 से ज़्यादा वीडियोज़ खजाना है। मैं लगातार जो रोज़ रात में लाइव क्लास लेता हूँ, रात 9 बजे, उसको अटेंड कीजिए। कोई भी एग्ज़ाम निकलेगा, क्या प्री, क्या मेन, क्या IBPS क्लर्क, PO, SBI PO क्लर्क, RRB, RBI ग्रेड B, SSC, रेलवे, हर एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। रात 9 बजे का लाइव क्लास, और सुबह में मैं शॉर्ट्स देता हूँ, पॉडकास्ट देता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। समय समय पर मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि कब, कहाँ, कैसे आपको क्या प्रिपरेशन करना है। अलग से ये वीडियो भी बनाऊँगा कि IBPS क्लर्क एग्ज़ाम के साथ जो RRB के एग्ज़ाम्स हैं उनके साथ आप तालमेल कैसे बैठाएंगे। RBI का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके साथ तालमेल आप कैसे बैठाएंगे। और SBI PO और क्लर्क भी आने वाले हैं, IBPS PO भी आने वाले हैं। तो उनके लिए इस एग्ज़ाम को एक बर्डन न मान करके सक्सेस का एक रास्ता कैसे बनाया जाए, अलग से मैं आपको गाइड करूँगा। ऑल द बेस्ट।